रोज रोज की अल्फा मेल तो मैं हूँ, लेकिन गंदा सा मुहावरा कौन सा? हांडी का मुंह खुला हो तो कुत्ते को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। इर्द गिर्द शोर गुल था और मैं दरमियां। शादी की है। इस उम्र में रिश्ते थोड़ा आते हैं, भागना ही पड़ता है। सबके अपने अपने ख्वाब। ये तो वही छुरी है ना जो मेरा इश्क लामोहाल कर जो कुबरा आशिक में इस्तेमाल हुई थी। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। हेलो अरसल। अरे जान छोड़ दो हमारी, 2 मिनट सुकून से बात नहीं कर सकती क्या मैं अरसल से? मंजली, अरसल का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि हम दोनों साथ हैं। अब फोन बंद करो और मैं बात करने दो एक दूसरे से। कह रही थी इस बार जहर की मिकदार ज्यादा होगी ताकि डॉक्टर उसे बचा भी ना पाए, इसलिए मैं घबरा गया था। सैनी तो वो तुम्हें धमकी देगी और तुम उसके पास चले जाओगे। सैनी वो तो पागल हो चुकी है। मैं उसे साफ साफ बताया हूँ कि मैं उसकी किसी भी धमकी में नहीं आने वाला। मेरी तरफ से जाकर किसी कुएं में कूद जाए या जहर खा ले। सैनी इतना दिल पे क्यों ले रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो वो एक हासिद है। उसके दिल में बोझ भरा है तुम्हें लेकर। उसके मुंह से क्या फूल झड़ेंगे तुम्हारे लिए? मैं नहीं जानती थी कि उसके दिल में मुझे लेके इतना जहर भरा हुआ है। हैरत है, मैं तो हमेशा से जानता हूँ कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो सचमुच पागल हो जाएगी। भाड़ में जाए वो, पागल हो जो मर्जी हो, तुम क्यों टेंशन लेती हो? नहीं अरसल, ऐसा मत बोलो। इस हाल तक पहुंचाने वाले भी हम ही हैं। हमने क्या किया है? पसंद की शादी की है बस। पसंद की शादी? अरसल, ये सिर्फ तुम्हारी पसंद की शादी है। सैनी मुझे एक बात बताओ, तुम ये बात बार बार क्यों जताती हो कि मैं ही तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम नहीं? और मैं ही तुमसे शादी के लिए मर रहा था, तुम नहीं। अरसल, मेरा वो मतलब नहीं था। बस करो, मैं सब जानता हूँ क्या मतलब था तुम्हारा। हमेशा मेरी मोहब्बत को और मुझे जीरो कर देती हो तुम। और यार इससे तो अच्छा था मैं वापस ही ना आता, ना वापस आता और ना ही तुम दोनों बहनों के दरमियान पिसता आकर। मेरी गलती है। अफसल, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? नीचे लॉन में जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। और ये सब करने से क्या होगा? देखो मुझे इस वक्त बहुत गुस्सा आया हुआ है, मेरा जाना ही बेहतर है। अरसल, मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें वाकई में बाहर जाने के बारे में ना संजीदगी से सोचना चाहिए। बस कोई अच्छी जॉब हो जाए मेरी वहां और मेरी यहाँ से जान छूट जाए। यही करना पड़ेगा अब तुम्हें। और तुम्हारा क्या हुआ? मैं आ जाऊंगी ना तुम्हारे पास। सैनी मुझे बस अम्मी अब्बू की फिक्र है कि बेसहारा नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा अभी तो अंदर चलो ना, इतनी सी बात पे खफा हो गए तुम। ये इतनी सी बात है? अच्छा ना, आई एम सॉरी। पहले अपनी गलती मानोगी फिर मानूंगा मैं। ये अच्छी जबरदस्ती है। जाओ, नहीं मानती। आज जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं गला दबा दूं उसका। अब मेरी सिर्फ 2 बेटियां हैं। ये मंजली मेरे लिए हमेशा के लिए मर गई है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं हाजी साहब को? कितना अच्छा रिश्ता था, कितनी नाशुक्री है मंजली। बाबा जान, आप कुछ कीजिए ना, कुछ तो सोचें। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूं। उससे क्या होगा? भाई उसे किसी काम में मसरूफ कर दूंगा। बाबा जान, कौन सा काम? मैं घर ले जाकर उससे कहूंगा कि अपनी अधूरी पढ़ाई जो है ना वो मुकम्मल करे। इसीलिए अरसल ने उसे ठुकरा दिया था। बहरहाल वो पढ़ाई में ध्यान देगी तो
दूसरी बातों की तरफ से उसका ध्यान हट जाएगा। ये आपका ख्याल है बाबा जान? उसके सर पे अरसल का भूत सवार है। इतनी आसानी से भूत उतरेगा नहीं। आप उसे धमकी क्यों नहीं देते कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो आप उसे घर से बाहर निकाल देंगे? लड़का होता तो कब का निकाल चुका होता, बदनसीबी से लड़की है वो। बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। इस एक लड़की ने पूरे घर को तिगनी का नाच नचा दिया है। क्या बात है मुनीरा, इतनी खामोश क्यों? क्या मम्मी, तबीयत तो ठीक है आपकी? तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? ये आपसे किसने कह दिया? कल तुम और जैनी बात कर रहे थे ना, मैंने सुन लिया। अम्मी हम तो वैसे ही बात कर रहे थे। आप जानती हैं ना, उस मंजली ने दिमाग खराब कर रखा है। क्यों, अब क्या हुआ? आप जानते हैं ना बाबा, वही फजूल बकवास, मेरा पीछे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। निहायत ही नामुनासिब रवैया है उसका। शाहबाई रोकते क्यों नहीं है उसे? वो कहाँ सुनती है किसी की। इसका मतलब ये है कि उसकी वजह से तुम हमें छोड़ के चले जाओगे? मैं कहीं नहीं जा रहा अम्मी, मैंने वैसे ही कह दिया था। देखा आपने, मेरा इकलौता बेटा इन दोनों बहनों के चक्कर में कैसे परेशान होकर रह गया। तो इसमें जैनी भाभी का क्या कसूर है अम्मी? बस बहुत हो गया, मैं खुद बात करूंगा उससे। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? बाबा प्लीज आप उसके मुंह मत लगिए। आपको अंदाजा भी नहीं उसने रिश्ते वालों के सामने क्या तमाशा किया है। मैं तो सोच सकती हूँ कि वो कुछ भी कर सकती हैं। जैनी, तुम क्यों परेशान हो? उसे ठोकर लगेगी तो खुद ही समझ जाएगी। आई होप वो ठोकर लगने से पहले ही समझ जाए। तो इसका मतलब है कि तुम अब नहीं जाओगे ना? अरे नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? मैं आपके पास ही हूँ हमेशा। भाई अब तो नाश्ता कर लो। जी। ये देखिए बाबा जान, ये कोई वक्त है इस तरह से बिस्तर पे पड़े रहने का? अभी इस बात को छोड़ो। मंजली, 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 चलो उठो, तैयार हो जाओ। वो किस लिए भाई? तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी भला? मैं अकेला पड़ गया हूँ, वहां तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल करना। नाना, आपका दिमाग विमाग खराब हो गया क्या? भाई मुझे नहीं पढ़ना वरना आगे। इसीलिए अरसल तुम्हें पसंद नहीं करता, चिढ़ता है तुमसे, और तुम्हें छोड़कर उसने जैनी से शादी कर ली, इसलिए कि तुम तो ग्रेजुएशन भी कर सकी और जैनी ने मास्टर्स कर लिया। अब इतना पढ़ा लिखा शख्स एक इंटर पास लड़की को कैसे पसंद करेगा? अच्छा, तो यानी अगर अब मैं मास्टर्स कर लूंगी तो वो जैनी को छोड़ के मुझे अपना लेगा? कम से कम तुमसे मुतासिर तो हो जाएगा। ओह अच्छा, और इसके लिए मुझे आपके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के पास तो कोई कॉलेज है ही नहीं, और ये सारी पढ़ाई वगैरह ये प्राइवेट तो हो नहीं सकती। जैसे बड़ा पढ़ चुकी तुम प्राइवेट। मैं आप लोगों की हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। वो क्या? जो घर
बाद अज मर्ग आपने जैनी के नाम कर दिया है, और कब्ल अज मर्ग मेरे नाम कर दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों? अरे इसमें क्या बुराई है? वो घर नाना के मरने के बाद इनकी नवासी के नाम होगा ना, तो क्या अच्छा नहीं है कि इनकी जिंदगी में ही मेरे नाम हो जाए? बस इतनी सी कीमत है अरसल से दूर रहने की। पक्का काम करूंगी। सैनी से कहें वो घर मेरे नाम कर दे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बाबा जान, आप बगैर सोचे समझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और ना मेरी जैनी को पड़ता है। मैं सिर्फ अपनी जैनी का घर बसाना चाहता हूँ। बाबा जान, तो उसने तुम्हारी मोहब्बत को इतने मामूली से घर के लिए बेच दिया। लानत ऐसी मोहब्बत पे जो दूसरों के लिए अजाब बन जाए। चलो अच्छा है, अब एटलीस्ट हम सुकून से सो तो सकेंगे ना। दफा करो यार उसे, तुमने उसे क्यों अपने सर पर इतना सवार कर रखा है? वैसे बहुत छोटी कीमत लगा दी उसने, वो ऐसे ही कह देती, मैं ऐसे ही घर उसके नाम पे कर देती। क्यों कर देती? क्या तुम उसके हाथों ब्लैकमेल होने के लिए तैयार बैठी हो? असल ज़हनी सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ उसने एक लम्हा मुझे सुकून से नहीं रहने दिया। जब भी वो मुझे खुश देखती है तो वो मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए पहुंच जाती है। खुशियाँ? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ऐसे ही गुजार रही हूँ? लगता तो ऐसे ही। एक तो तुम्हारी ये बदगुमानी पता नहीं कब खत्म होगी। तुम खत्म भी तो नहीं करती ना। तो क्या मैं तुम्हें लिख कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ? हाँ, तुम लिख कर दे दो, वैसे फ्रेम करवाऊंगा, अपने बेड के एंड सामने उसे लटका दूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? इश्तेहार लगवाने का बहुत शौक है मंजली की तरह। मंजली की तरह? मतलब तुम मेरी मोहब्बत को उस बेवकूफ लड़की की मोहब्बत से कंपेयर कर रही? वाह। अरे नहीं अरसल, कहाँ तुम और कहाँ वो। अच्छा खैर, हमें आज रात नाना ने बुलाया, अम्मा की तरफ जाना है। ठीक है, चलें। ये क्या फैसला किया आपने बाबा जान? उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन नाना, वो जैनी के साथ ज्यादती हो जाएगी। ये आप बेटी मानते हैं उसको, इसलिए तो आपने वो घर उसके नाम किया ना। और हम सब बहन भाइयों में से किसी को इस बात पर एतराज नहीं है, क्योंकि हम सारे जानते हैं आप कितना प्यार करते हैं जैनी से। देखो, वो अपने घर में खुश है, और उसके शौहर का घर मेरे घर से बड़ा है। उसे मेरे घर का कोई लालच नहीं है। ये मंजली भी ना हमेशा किसी ना किसी के साथ जाती कर जाती है, बहुत बुरी बात है। अभी तो मरे जा रही थी अरसल के पीछे, एक जरा से मकान के लिए पीछे हट जाएगी। मैं बहुत जल्द उसे अपने साथ रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर अपना घर मंजली के नाम कर दूंगा। और जैनी को तो मैंने वसीयत में ही ऐसा लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरा घर जैनी को दे दिया जाए। ऐसा मत करें नाना, जैसी वो घर उसके नाम होगा वो आपको घर से निकाल देगी। क्या मतलब, तुम लोग मुझे घर में नहीं रखोगे? अरे नहीं बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये घर भी तो आपका अपना है। बाबा जान, आपने ऐसी बात भी क्यों की? ये घर सबसे बढ़ के आपका है, आप बड़े हैं हमारे, ऐसा सोचे भी मत। लेकिन अब्बा, आप मंजली की सोच तो देखें। पहले वो उसके शोहर के पीछे पड़ी हुई थी और आज उसके घर के पीछे। हद होती है। मजबूरी है बेटा, मुझे जैनी से ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुना है मार्केट में एक नया शोशा छोड़ा है आपने। अच्छा, अब क्या नया शोशा छोड़ दिया मैंने? नाना जान के घर पर नजरें आपकी। होनी भी चाहिए। क्यों? हर अच्छी चीज पे सिर्फ जैनी की नजरें हो सकती हैं? जी, हर अच्छी चीज जैनी बाजी डिजर्व करती है। बकवास बंद करो अपनी। क्यों करती है डिजर्व वो, बताओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आपे से इतना बाहर हो रही हैं? सब छीन लूंगी जैनी से।
नाना का घर, अरसल, उसकी जिंदगी का सुकून जिस शक्ल पे वो इतराती है, वो सब कुछ छीन लूंगी ज़ैनी से। क्या क्या करने वाली हैं आप? हर चीज छीन लूंगी उसे, हर एक चीज छीन लूंगी ज़ैनी से। बहुत गुरूर है ना उसको तालीम पे अपनी, वो भी बर्बाद कर दूंगी। वो नौकरी उसकी जिस पे इतराती है, वही नौकरी उसके और अरसल की अलैदगी का बाइस बनेगी। देखना। क्यों करती हैं मंजली आप ये पैसा? अपना सुकून तो बर्बाद कर दिया और बाकी सबका क्यों कर रही हैं? खुशी मिलेगी, बर्बाद करके रख दूंगी सबको। मंजली, क्यों आसमान सर पे उठाया हुआ है? बाहर तक आवाज आ रही है तुम्हारी। अम्मा, नाना का घर इनके नाम करो और निकालें इनको यहाँ से। क्यों? तुम्हारे बाप का घर है जो निकालोगी यहाँ से? हाँ है मेरे बाप का घर, लेकिन काश आपने अपने बाप का झुका हुआ सर एक बार गौर से देखा होता। अरे रहने दो, इसे बड़ी अब्बा की फिक्र होगी। इसे तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि अब्बा की खुराक अदी हो गई है। माँ फिक्र ना करें आप। नाक में दम का रखा है इस लड़की ने हमारा। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिक्र ना करें आप। और सुनो कान खोलकर, खबरदार अब अगर तुम्हारी आवाज आई ना बाहर तक। जी अच्छा। अम्मा सब ठीक हो जाएगा, छोड़े ना आप, चलें। बेशरम कहीं, खबरदार शोर किया तो। ज़ैनी तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नाना अपना घर उसके नाम कर देंगे, वो हमारी जान छोड़ देगा। नाना अगर उसके नाम पे कर भी दे ना तो भी वो हमारी जान नहीं छोड़ेगी। कहीं तुम्हें अफसोस तो नहीं हो रहा कि घर हाथ से जाएगा? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? वेल, हो भी सकता है कि मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए तुम इतना कीमती करोड़ों का घर सौदा बुरा है। वैसे तुम तो बात ही मत करो मुझसे, ऐसा समझते हो तुम मुझे? अरे भाई, मजाक कर रहा था। हमारे मजाक भी ना सर। हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी बीवी के लिए मुझसे ज्यादा कुछ अहम है। सबसे कीमती मैं ही। फिर तुम्हें यकीन तो आया। महनाज, अब इसको क्या चाहिए? कॉल उठाओगे तो पता चलेगा। हाँ बोलो महनाज। अरसल, तुम आ रहे हो ना? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्यों, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी तुम? इंतजार तो सालों से कर रही हूँ तुम्हारा, उसमें पता ही नहीं चला। महनाज, कोई काम की बात है ना तो करो। किस लिए फोन किया तुमने? अब मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ काम की बातें होंगी? हाँ, और शायद अब वो भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा मेरा और कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। अरसल प्लीज मेरे बन जाओ, प्लीज। देखो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। जो चाहोगे तुम्हारा, नाना का घर तुम्हारे नाम कर दूंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए अरसल। प्लीज अब के घर आ जाओ। जस्ट शट अप। मेरे लिए ज़ैनी से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और ये तुम नहीं समझोगी, इसलिए फोन बंद करो प्लीज। हेलो हेलो। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये तुम इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? क्या मतलब है? ऐसी सर झाड़ मुंह फाड़ आ जाती क्या मुंह उठा के? क्या पता खड़े खड़े अरसल का इरादा बन जाए, वो ज़ैनी को तलाक दे दे और मुझसे निकाह कर ले। सत्यानाश हो तेरा मंजली। तुम तो गई थी घर लेकर, तुम इन दोनों का पीछा छोड़ दोगी? हाँ, तो मेरा तो अभी भी यही इरादा है। अगर अरसल का क्या इरादा है ये तो उसके आने पे ही पता चलेगा। तो उसे बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? उसे भी तो पता चले आप लोग किस किस तरह से मुझे ब्लैकमेल करते हैं। हम ब्लैकमेल कर रहे हैं, तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो। एक ही बात है।
आप खामखा इसकी बातों में आ रहे हैं, इसे तो मैं देख लेता हूँ अभी। क्या देख लेंगे? हाँ बताएं। अब आप इसके मुंह ना ही लगे, ये तो यही चाहती है कि हम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाएं। अरे पूरे मोहल्ले में किसी को परवाह नहीं है कि किसी के घर में क्या चल रहा है। बिला वजह का शोर। शावेज, कलम मंगवाओ मेरे लिए। मैं इस पे इसके सामने दस्तखत करके ये वसीयतनामा इसके हवाले कर दूंगा और रजिस्ट्रार से वक्त लेकर घर भी मैं इसके नाम कर दूंगा। लेकर आए कलम। ये किस्सा यही खत्म हो। अरसल भी आने वाला है। एक सेकंड में ले आती हूँ उसमें। रिलैक्स में हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन मेरी अपनी बहन मेरे साथ नहीं है अरसल। पता नहीं क्यों मेरा घर तोड़ने पर तुली हुई है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो तुम्हारे साथ नहीं, मैं तो हूं ना। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर उसे अपना लूंगा? बहुत मुश्किलों से पाया है मैंने तुम्हें, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारी ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती। सब छोड़ो, चलते हैं। अरसल, हम अंदर जाने, सब है अंदर। अम्मा अब्बा, छोड़ो हाथ। ये तो मुश्किल, छुड़वा सकती तो छुड़वा लो। अच्छा रुको, मैं आ रहा हूँ। ये ना ये लो, इस पे मैंने साइन कर दिए हैं और ज़ैनी आएगी ना तो उससे भी साइन करवा दूंगा। फिर रजिस्ट्रार के पास जाकर ये घर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कैसा घर? कौन सा घर? किस घर की बात कर रहे हैं आप? वही घर जिसकी वजह से तुम ज़ैनी और अरसल की जान छोड़ोगी। आपको लगता है कि अरसल से मेरी मोहब्बत इतनी मामूली है कि इस मामूली से घर के एवज में अरसल को छोड़ दूंगी? हरगिज़ नहीं। आप लोग मुझे दुनिया की कोई भी लालच दे दें, अरसल को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम मंजली? क्या बकवास कर रही हूँ मैं? इसी की बात कर ली मैंने। ये सारा ड्रामा तो आप लोगों ने रचाया हुआ है ना। मुझे मजबूर कर रहे हैं आप कि मैं अरसल से अपनी मोहब्बत बेच दूं, खत्म कर दूं। हम सबको जमा करके अब तुम क्यों पीछे हट रही हो? मैं कोई पीछे नहीं हट रही। आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं तरह तरह की लालच देके कि मैं अरसल को छोड़ दूं, मगर ऐसा नहीं होगा। मुझे कोई घरवर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अरसल चाहिए। अरसल का नाम भी मत लेना अपने मुंह से। अरसल थूकता भी नहीं है तुम पर। अरे वो इसलिए ना क्योंकि जब जब ये बेचारा मेरी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तुम कोई ना कोई ड्रामा करके रोक लेती हो इसे यार। साबरा, साबरा से अंदर ले जाओ वरना मैं। अपनी बकवास बंद कर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ना नाना का लिहाज, ना बाप की शर्म। चलो अंदर। क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ? मैं क्यों चुप करूँ? अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कह रही मैं। मंजली आप जो ना करें ना वो कम है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अरसल से बात करनी है और अरसल से बात करके जाऊंगी। तुम्हें जो भी बात करनी है ना यहाँ करो, सबके सामने। तो अपनी आंखों से देखो कि ये सब लोग मुझे तुमसे दूर करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करें। पहले उस फजूल आदमी से मेरी शादी करवा दी जबरदस्ती, जब वहां नहीं बन पड़ी तो इतनी मुश्किल से उसे जान छुड़वाई। अभी उल्टे सीधे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे तुमसे दूर करने के लिए। मंजली खामोश हो जाओ, बेशरम बेहया, क्या घटिया बातें कर रही हो सबके सामने। क्या घटिया बात करी हूँ? अपने हक के लिए बात करी हूँ जो कि आपकी इस बड़ी बेटी ने मुझसे छीन लिया हमेशा की तरह। ज़ैनी ने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना था। ये हमारे बड़ों की हिमाकत थी बचपन में जो ये सब हुआ, और मैं ये मानता नहीं, ठीक है? और मुझे बचपन से तुमसे चिढ़ है। अब खुदा के लिए ना हम सबको माफ करो तुम। सच बताओ, तावीज किया है ना इसने तुम्हारे ऊपर, जादू करवाया ना तुम्हारे ऊपर, वरना इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? पागल हो गई? हाँ, दिमाग खराब हो गया? बकवास बंद करो अपनी, या हम में से किसी एक की जान लेके तुम्हें चैन मिलेगा। चलो यहाँ से,
चलो मैं क्या जान लूंगी, मुझे मार दे सब मिलके, जीते जी तो मार दिया है जैनी ने। चलो यहाँ से बकवास, चलो यहाँ से तो। बहुत हो गया, बहुत उन्हें जो है ना, अब तू मार यहाँ पर। अम्मा साइकेट्रिस्ट के पास भेजे इनको। जो कर ले आप लोग, अरसल को तो नहीं छोड़ूंगी। वो तो तुम पर थूकता भी नहीं है, थूकना तो एक तरफ तुम्हें देखता भी नहीं है। अगर उसने तुमसे शादी करनी होती तो वो ठुकराता क्यों तुम्हें? बचपन से तुम्हारी ये हरकतें देख रहा है वो। आपकी इन घटिया हरकतों के बाद अपना दे वो आपको, तो बेचारे फजल भाई फंस गए ना। मुंह बंद करो, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी सिद्दीका, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अरे मुंह दिखाने के काबिल तो तूने हमें नहीं छोड़ा। काश तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? अगर मुझे पता होता ना जवानों को तो ये गुण खिलाएगी, तो मैं अपने हाथों से किस तरह की माँ है? इतनी कटकती हूँ मैं आपको? मारिए मारिए, मार दीजिए मुझे। आपकी इन्हीं हरकतों ने अम्मा को मजबूर किया। किस तरह से बात करी थी आप अरसल भाई से? बहनोई है वो अब हमारे। माइंड योर लैंग्वेज। बहनोई होगा आपका, मंगेतर है मेरा। उन दोनों का जोड़ा बना हुआ था। यकीन दिला दो अपने दिल को, क्यों नहीं यकीन दिलाती हो? भूल जाओ अरसल को। रिलैक्स कर ले, जोड़ी बनी है ना, टूट जाएगी। जोड़ियां बनती है टूट जाती है, व्हाट्स द बिग डील? तुम पागल हो गई है मंजरी, होश में आओ। लेके जाओ उनको, बीपी हाई हो जाएगा इनका। देखा देखा अम्मा चले आप। ऐसी औलाद होती है, ऐसी। जाइए। अम्मा अम्मा आप चले। देखा तुमने, ऐसी औलाद होती है क्या? चले बताओ मुझे। बहुत हो गया, बहुत हो चुका। अब मैं इस लड़की की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज तो इसने हद कर दी है। नाना, वो ये हद पहले भी क्रॉस कर चुकी है ना। तुम लोगों के पास इसका कोई और हल नहीं है? मेरे पास एक हल है ना। मुझे बाहर से 1-2 जॉब्स की ऑफर है, लेकिन पहले मैं ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ और चला जाऊँ यहाँ से। रहना मुश्किल कर दिया हमारे इस लड़की ने यहाँ। तुम लोग अगर बाहर जाओगे तो घर वालों को किसके आसरे पे छोड़ के जाओगे? इकलौती औलाद हो तुम। शागालो कुछ अरसे की बात है, अंजलि मायूस होकर शादी कर लेगी, हम दोनों वापस आ जाएंगे। अरे किसी और की जिंदगी कैसे बर्बाद करें हम, जैसे पहले फजल की कर दी थी। उस बेचारी की तो जान ही छोड़ दी। लेकिन मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ेगा शामिस भाई, इसके अलावा कोई हल नहीं मेरे पास। शर्मिंदा करके रख दिया इस लड़की ने मुझे, तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के आगे। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं शागालो? इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं अपनी औलाद की तरबियत ठीक से नहीं कर सका। बेकार की बातें मत करो शाह आलम। तुम्हारे सारे बच्चे बहुत ताबेदार और फर्माबरदार हैं। बस ये बुख्त की मारी और खुदगर्ज है, इसमें तुम्हारी तरबियत कहाँ से आ गई? जी नाना, हमारी शादी को इतना अरसा हो गया, जैनी ने कभी भी मुझे ये सोचने पे मजबूर नहीं किया कि मेरा फैसला गलत था। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे इसी तरह। आमीन आमीन। अच्छा हम लोग चलते हैं, घर में अम्मी इंतजार कर रही होंगी खाने पर। अच्छा, ऑफिस से सीधे यहीं आ गए थे क्या? जी बस निकल आए थे। चलो ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज। नाफिज है, नाफिज, हाफिज। नाफिज है। अरे कह तो रही थी मैं आपसे, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। वो देखें जरा, ये वक्त है इन दोनों का घर वापस आने का। खामोश हो जाओ मुनीरा, अभी थके हुए आए हैं, अब आते ही फौरन मत शुरू हो जाना। बस आपको तो यही लगता है कि मैं 24 घंटे ना बोलती रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, तुम दोनों ने वापस आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी? जी अम्मी साबरा खाला के घर चले गए थे, वहीं देर हो गई। अच्छा, यहाँ हम सब लोग तुम लोगों का इंतज़ार करते रहे चाय पर। और एक बात बताओ कि साबरा के यहाँ रोज़ जाना क्या बहुत ज़रूरी है?
एक मसला हो गया था अम्मी, इसलिए गए थे। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बताता हूँ। अम्मी आप प्लीज सायरा से कहें कि एक कप चाय बना दे अच्छी सी। क्यों, क्या बात है? वहां तुम लोगों से किसी ने चाय का भी नहीं पूछा? मनीरा, बेकार बातें क्यों कर रही हो? सायरा से कह दो 2 कप चाय बना दे भाई भाभी के लिए। चले, अगर आप लोग पी चुके हैं तो रहने दें, कोई बात नहीं। ये कौन सा वक्त है चाय पीने का? अरे थोड़ी देर में बस खाने का वक्त हो जाएगा ना। अच्छा अम्मी, मैं कह तो रहा हूँ, मत कहें। खैर है, नहीं पीता मैं चाय। अरसल मैं चेंज कर लूं, फिर तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। क्यों? इससे पहले तुम्हें और तुम्हारे मियाँ को क्या कभी चाय बना के नहीं दी हम लोगों ने? मनीरा, क्यों बात को बढ़ा रही हो तुम? क्या कहा आपने? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? अरे रोज चाय, खाना पीना, नाश्ता सब कुछ मिल जाता है ना, तो आज भी मिल जाएगा। आज कौन सी अनोखी बात है? अच्छा ठीक है, अब जाने दो इन्हें। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों टिपिकल सास बनती जा रही हो? अच्छी सास बनकर भी देख लिया मैंने, कोई सिला नहीं मिला। टिपिकल सास। बस बहस करना ही बेकार है, हर चीज का कोई ना कोई जवाब है।